हेलो एवरीवन। ये रीजन जल रहा है आग से, लेकिन हमने एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं ना, 11 कंट्रीज को एक बार समझते हैं कि कौन सी कंट्रीज में कौन सी जगह न्यूज में है बिकॉज ऑफ द वॉर, यू कैन से, बिटवीन यूएस एंड इट्स एलाइज वर्सेस ईरान, है ना। इसमें यूरोपियन एलाइज नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, वॉर तो चल रहा है, बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 में जब युद्ध छिड़ा था यूक्रेन में, यूपीएससी ने 2023 में यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ ली थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज ईरान से, और ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। ईरान का लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री से लगता है? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान। तो अगर आप ईरान की ईस्टर्न बॉर्डर देखोगे तो 3 कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर है। यहां आओगे तो कैस्पियन सी है, लेकिन इधर की तरफ आओगे तो यहां पे फिर और कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, इराक। बस कुवैत नहीं आता है, क्योंकि कुवैत को अगर आप जूम करोगे तो आप देखोगे, कुवैत को अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो इट इज having a border with Iraq but not with Iran. तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान, अर्मीनिया, टर्की एंड इराक, है ना। इसको याद करने का मैंने तो कोड बनाया था। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पैट, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पैट, यहां से भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना, यहां से भी नीचे से स्टार्ट करेंगे तो कीटा, तो पैट कीटा विद डबल ए। नहीं याद करना है कोड, ऐसे ही याद करना है, ऐसे याद कर लो क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा। चलो आज ना हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम सभी प्लेसेस इन न्यूज जो पिछले 4 दिन में हुआ है उसको समराइज करके देखेंगे। कौन सी जगहें हैं, कहां पे कौन सी एक्टिविटी हुई है और वो कौन से देश में, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर मैं सारी लोकेशंस बता दूंगा, एक ही वीडियो में सारी लोकेशंस बता दूंगा। तो आपका जो सिलेबस बढ़ता जा रहा है वो एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि सबसे पहले जिस कंट्री को हमें देखना चाहिए कायदे से भी, वो है ईरान, है ना, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान के ऊपर ही स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी और ईरान की मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी बाय यूएस एंड इजराइल्स जॉइंट ऑपरेशन। तो इसीलिए हम पहले ईरान की लोकेशंस देख लेते। पहली लोकेशन कैपिटल तेहरान, सबको पता है, सुप्रीम लीडर खमैनी की डेथ होती है, डिफेंस मिनिस्टर की डेथ होती है, बहुत सारी चीजें तेहरान के अंदर। फिर फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, अंडरग्राउंड है, और पहले भी जून 2025 में भी यूएस के B-2 बॉम्बर्स ने उसे बॉम्ब किया था, दोबारा से उसके ऊपर अटैक होता है। नटान्स ऑल्सो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। इस्फहान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन हब है, यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती हैं ईरान की। कॉम प्रोविंस, ये यहां पे इस प्रोविंस के अंदर ही फोर्डो है। तो आपसे प्रोविंस भी पूछ सकता है और आपसे एग्जैक्ट शहर भी पूछ सकता है, तो इसीलिए दोनों तैयार करके रख लेते हैं। करज की अगर हम बात करते हैं तो करज सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तेहरान के बगल में ही है करज। करमानशाह एक प्रोविंस है, वेस्टर्न ईरान के अंदर प्रोविंस है, इराक के बॉर्डर के साथ लगता है। तबरीज, ये ईस्टर्न अजरबैजान के साथ है, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान की सबसे बड़े शहर है। मिनब के अंदर देयर इज एन एलिगेशन एंड मेनी न्यूज रिपोर्ट्स हैव आल्सो सेड दैट देयर हैज बीन अ स्कूल व्हिच हैज बीन स्ट्रक। एक स्कूल के ऊपर स्ट्राइक हुई है और उसमें कई बच्चे मर गए, बहुत ही दुखद वो घटना बताई जा रही है ना। बुशेहर इज आल्सो इन ईरान। उर्मिया के लेक के बारे में आपको पता होगा कि लेक उर्मिया ईरान के अंदर है। इलम प्रोविंस वेस्टर्न ईरान का प्रोविंस है। तो जितनी भी ये लोकेशंस हैं ये सारी की सारी ईरान में है, और इन सभी के ऊपर किसी ना किसी तरीके का अटैक हुआ है, ठीक है। ऑल्दो कुछ एरियाज जो अटैक के अंदर नहीं आए हैं, जैसे दमावंद तेहरान प्रोविंस के अंदर है, हाईएस्ट पीक इन ईरान एंड मिडिल ईस्ट है, या सनंदज कुर्दिस्तान प्रोविंस के अंदर है, और इसमें भी खमैनी डेथ सेलिब्रेंट्स के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया, ऐसी खबरें आई हैं। कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली यू नीड नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट रीजन व्हाई दे वर इन न्यूज, पर आपको यह पता होना चाहिए कि सारे इलाके ईरान में है। अगली कंट्री की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो अगली कंट्री इस सब के अंदर आती है यूएई। तो अब आएंगे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पे। रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ईरान की तरफ से आती हैं, और इन रिटेलिएशन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज, गल्फ की कंट्रीज को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरात,
यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको देखते हैं, यूएई को देखते हैं। यूएई के अंदर कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर अटैक हुआ है वो देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पूरी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के अंदर 160 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और 540 से ज्यादा ड्रोन फायरिंग हुई। तो यूएई के अंदर प्राइमरी लोकेशन जो है वो है अल धाफरा एयरबेस। क्या है? अल धाफरा एयरबेस। अल धाफरा एयरबेस कहां पे है? अबू धाबी में। और ये यूएस का मिलिट्री टारगेट रहा। यूएस यहां पे एयरफोर्स की कमांड रखता है और इससे पहले भी आईसिस ऑपरेशंस के अंदर एंटी आईसिस ऑपरेशंस के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। अगर अबू धाबी के बाकी एरियाज को देखोगे, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई के पाम जुमेरा होटल्स, बुर्ज अल अरब होटल और दुबई के जेबल एली पोर्ट्स के ऊपर खास तौर पे सवाल आ सकता है। मैं आगे पाइपलाइंस के बारे में भी बात करूंगा, पोर्ट्स के बारे में भी बात करूंगा। तो जेबल एली पोर्ट जो दुबई के अंदर है, ठीक है, और फुजारिया ये गल्फ ऑफ ओमान के साथ कोस्ट पे है और इसमें भी पोर्ट एक्टिविटी डिसरप्ट हुई है। हत्ता भी आपको याद रखना है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। हत्ता या हट्टा एक दुबई का एनक्लेव है जो सराउंडेड है ओमान से। अगली कंट्री भी देखेंगे जो सराउंडेड है ओमान से और इसको शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया गया। खैर, अब यूएई के बाद नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो है बहरीन। और बहरीन वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिसीव दीज अटैक्स। व्हाई? क्योंकि यूएस की जो 5th नेवल फ्लीट है, नेवी की एक पूरी फ्लीट है वहां पे रखी हुई है। तो बहरीन एक ऐसी कंट्री है जो आप अगर गल्फ का मैप देखोगे, मैं दोबारा दिखा देता हूं बिकॉज रिलेटिव लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इफ यू लुक एट दिस इज द पर्शियन गल्फ। अगर आप ईस्ट से शुरू करते हो तो ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो ओमान से शुरू होगा, यूएई पे जाएगा, फिर कतर पे जाएगा, फिर बहरीन पे जाएगा, फिर सऊदी, ये वाला एरिया सऊदी के आ गया और ये कुवैत आ गया, है ना। बट अगर आप टेक्निकली देखो तो सऊदी तो ओमान के बाद ही आ गया था, बट अभी मैं इन कंट्रीज को देख रहा था। तो यहां से हम कतर से गए बहरीन, है ना, और बहरीन को देखा तो बहरीन में सबसे इंपॉर्टेंट यूएस का 5th नेवी फ्लीट है, हेडक्वार्टर्स है वहां के, तो इसीलिए वहां पे अटैक किया गया। इसके अलावा मनामा जो बहरीन की कैपिटल है वहां पे भी अटैक किया गया, है ना, जुफैर नाम की जगह है। मीना सलमान पोर्ट मनामा का पोर्ट है। ये पोर्ट्स की लोकेशन डेफिनेटली आ सकती है, नोट करके रख लो साथ के साथ। मीना सलमान पोर्ट मनामा का पोर्ट है बहरीन का और मेन कमर्शियल पोर्ट है जहां पे यूएस के नेवी लॉजिस्टिक्स भी हैं। और यहां पे आग लग गई है फायर की वजह से, ऐसा कई न्यूज रिपोर्ट्स ने कहा है, क्योंकि मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स हैं, है ना, कुछ वेरीफाइड है कुछ नहीं है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि लोकेशंस कौन कौन सी हैं, बिकॉज आवर फोकस इज राइट नाउ ऑन लोकेशंस। हमारा फोकस फिलहाल लोकेशंस पे। सिचुएशन तो आप लोग मॉनिटर कर रहे हो अभी अच्छे से। सीफ डिस्ट्रिक्ट भी मनामा के अंदर है और ये कमर्शियल और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। बहरीन की सबसे बड़ा मॉल यहां पे है, यहां पे भी ड्रोन्स आए। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्वाइट ऑब्वियस इट वाज देयर, एंड क्राउन प्लाजा होटल। तो होटल का नाम नहीं याद रखना, लेकिन जो पोर्ट्स हैं जैसे मीना सलमान पोर्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीना सलमान पोर्ट कहां पे है। वो तीनों या चारों कंट्री गल्फ में से दे देगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली कंट्री जिसके ऊपर हम आएंगे, हमने अभी तक कौन कौन सी कंट्री कवर की? हमने ईरान कवर किया, यूएई कवर किया, कतर कवर किया, यूएई कवर किया और बहरीन कवर किया। नेक्स्ट लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री है कतर। सो इफ वी एक्चुअली गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो पहले कतर आएगा फिर बहरीन आएगा। तो कतर जिसकी कैपिटल है दोहा, यहां पे भी ढेर सारे अटैक्स देखे गए ईरान की तरफ से, यहां पे भी ढेर सारे अटैक्स देखे गए। तो कतर की तरफ बढ़ते हैं। कतर में अल उदैद एयरबेस है और ये जो अल उदैद एयरबेस है ये यूएस का सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। सो एज फार एज द स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड, दिस एरिया इज कंसर्न्ड, सबसे बड़ा। और कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर भी है। तो बहुत सारी मिसाइल यहां पे इंटरसेप्ट हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ डैमेज यहां पे देखने को मिला। तो अल उदैद एयरबेस जो दोहा के बगल में ही है, वो यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में। 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स यहां पे स्टेशन है, 80 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी रखता है। तो इसके ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कंफर्म किया। इसके अलावा कैपिटल ऑफ कतर इज दोहा, ये तो हमें पता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। रास लफान
इंडस्ट्रियल सिटी, कतर के अंदर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी भी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी कॉम्प्लेक्स है, विश्व का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कॉम्प्लेक्स है। और कतर का जितना भी आउटपुट जाता है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जितना भी आउटपुट जाता है वो यहां से प्रोसेस होके जाता है। तो यहां पे जो है ईरानियन मिसाइल की स्ट्राइक हुई है, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है आपने, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। इसके बाद आपकी अगर हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ चले, नेक्स्ट कंट्री है कुवैत, नेक्स्ट कंट्री है कुवैत। तो हम यहां से कोस्ट को पकड़ रहे हैं, पर्शियन गल्फ की कोस्ट को पकड़ रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यूएई को देखा, हमें ओमान को नहीं देखा अभी, हमने यूएई को देखा, फिर हमने बहरीन को देखा, फिर हमने कतर को देखा। आइडियली हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमने यूएई, फिर कतर, फिर बहरीन और फिर इधर आ जाएंगे तो कुवैत, है ना। ये नीचे सऊदी है। तो कुवैत जो है, कुवैत के अंदर भी सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला, क्योंकि यूएस सोल्जर्स की जो मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, कहा जाता है वो यहीं पे है। तो अली सलेम एयरबेस, तो अल उदैद एयरबेस, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अली सलेम एयरबेस ये कुवैत के अंदर है, और यहां पे यूएस और बाकी कोलिशन पार्टनर स्टेशन है, 2000 से ज्यादा ट्रूप्स है। और यहीं पे कहा जाता है कि कुवैत के अंदर जो यूएस मिलिट्री का नुकसान हुआ है वो शायद यहीं हुआ है। इसके अलावा कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी, इस पे भी अटैक हुआ। बट बेसिकली आपको ये कंट्री और एक एयरबेस इसका अली सलेम एयरबेस के बारे में पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी के लिए ना हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं। और ये रिवीजन जो है वो रैपिडली चल रहा है अभी। अगर आप देखोगे हमारे बैचेस के अंदर इट इज गोइंग ऑन। एंड अभी कुबेर सर क्लास ले रहे हैं। कुबेर सर अपनी क्लास के अंदर लोकेशंस तो क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स जो पिछले 1 साल में न्यूज में रही हैं वो तो क्या, लेकिन सारा आईआर ही एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर, गो टू द वेबसाइट, ट्राई टू सी वट एवर इज देयर, और अपनी क्विक रिवीजन करो यार। क्योंकि रिवीजन जितनी ज्यादा करते हो, रिवीजन जितनी जल्दी और जितने नंबर ऑफ टाइम्स करोगे, उतना एग्जाम में आउटकम अच्छा देखने को मिलेगा। वापस आते हैं, हम कहां पहुंच गए थे भाई, हम पहुंच गए थे कुवैत। और कुवैत के अंदर हमने अली सलेम एयरबेस की बात कर ली थी। अब नेक्स्ट जो कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट कंट्री, देखो सारी कंट्री एक ही बार में बता दे रहा हूं, एक ही वीडियो में बता रहा हूं, ट्रैक करने की जरूरत नहीं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर नहीं, एक्सपोर्टर, ओपेक कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, और ईरान का काफी समय से बहुत बड़ा दुश्मन। तो इसके ऊपर भी आपने देखे होंगे बहुत सारे अटैक्स हुए। तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है, जो कैपिटल है, वहां पे भी कई सारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। अल खर्ज एक शहर है रियाद के पास, यहां पे प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, यहां पे भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। रास तनूरा, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रास तनूरा ईस्ट में है, गल्फ के पास है, पर्शियन गल्फ के पास है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल लोडिंग फैसिलिटी है। सऊदी अरमको इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टर्मिनल यहीं पे है। अरमको बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी की। तो ये इसकी रिफाइनिंग फैसिलिटी को डैमेज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आग लगती है यहां पे ईरान की फायर से। तो इसीलिए रास तनूरा, वंस अगेन मैच द फॉलोइंग में आएगा। रास तनूरा को मैच द फॉलोइंग करोगे, सऊदी के साथ करोगे। किसके साथ करोगे? सऊदी के साथ। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं, इजराइल की तरफ, ठीक है। तो इजराइल, इसने भी तो डिफेंस करना है ना, इसने भी तो खुद को बचाना है। तो इजराइल की तरफ चलते हैं। यही वो देश है जिसने आग भी मचा रखी है और इसको आग का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तेल अवीव जो इजराइल की कैपिटल है, सेंट्रल इजराइल में है, बहुत सारा डैमेज वहां पे भी हुआ है। हाक्रिया जो तेल अवीव के पास है, वहां पे डैमेज हुआ है। तेल नोफ एयरबेस, मेजर एयरफोर्स का बेस है, इजरायली एयरफोर्स का बेस है, वहां पे भी डैमेज हुआ है। हाइफा, इस पोर्ट के बारे में अक्सर बात होती है ना। इंडिया और इजराइल का जो लिंकेज है वो यहां पे भी है, क्योंकि बैटल ऑफ हाइफा के अंदर ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी लड़ाई की थी, ठीक है। बेत शेमेश, यहां के अंदर सबसे बड़ा अटैक हुआ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का, क्योंकि यहां पे बॉम्ब शेल्टर्स को भी डैमेज हुआ है। सो दीज आर ऑल द एरियाज, हाइफा, बेत शेमेश, तेल नोफ एयरबेस और हाक्रिया। टेल अवीव तो चलो आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो कैपिटल है। नेक्स्ट
किस कंट्री पे चलते हैं? नेक्स्ट चलते हैं इराक की तरफ। इराक का बॉर्डर देख लो, ईरान के साथ इस तरफ से लग रहा है, सीरिया के साथ, है ना, सीरिया के साथ लग रहा है, कुवैत के साथ लग रहा है। सो प्लीज इस पूरे रीजन के मैप को, इस पूरे रीजन की मैप को अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, इस पूरे रीजन के मैप को अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। तो इराक के अंदर भी कुछ अटैक्स हुए। व्हाई? बिकॉज बेसिकली ईरान की कुछ प्रॉक्सीज इराक में काम करती हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ। जैसे सदर्न इराक के अंदर जुल्फ अर नस्र, सदर्न इराक के अंदर जुल्फ अर नस्र के ऊपर यूएस इजराइल ने इस बेस पे अटैक किया है। ये कहा जाता है कि ये ईरान की कुछ प्रॉक्सी फोर्सेस होल्ड करता है। अर्बिल रीजन कुर्दिस्तान का एरिया है। कुर्दिस्तान स्प्रेड ओवर इराक, सीरिया, सम पार्ट्स ऑफ टर्की एज वेल। तो ये जो कुर्दिस्तान रीजन है इराक का, वहां पे भी देखा गया कि ड्रोन अटैक्स इंटरसेप्ट किए गए। सो आपको ये याद रखना है बेसिकली अर्बिल कहां पे है? इराक के अंदर है। जुर्फ अल नस्र ये कहां पे? इराक के अंदर है। ये दो याद रख लो, बाकी दो चाहे याद रहे ना रहे। उसके बाद चलते हैं जॉर्डन। तो हमने ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज कवर कर ली हैं, 11 कंट्रीज कवर कर ली हैं और एक ही वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो आपको बताई हैं। ठीक है, तो जॉर्डन के अंदर भी यूएस एयरफोर्स की एक एयर एक्सपेडिशनरी विंग है, कमांड है, और ईरानियन स्ट्राइक्स ने इसको भी टारगेट किया है। इसका नाम है मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस। मे बी यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि जॉर्डन के अंदर मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस है ना। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। अब ओमन की तरफ चलते हैं, वापस चलते हैं ईस्ट की तरफ। तो हमने कौन कौन सी कंट्रीज कवर की हैं? हमने सबसे पहले ईरान कवर किया, फिर उसके बाद यूएई कवर किया, फिर उसके बाद हमने बहरीन कवर किया, फिर कतर कवर किया, फिर उसके बाद हमने कुवैत कवर किया, फिर इराक कवर किया, फिर अभी जॉर्डन कवर किया। सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज ऑलरेडी। सऊदी भी कवर किया था। अब आते हैं ओमान की तरफ। ओमान के अंदर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये पहला स्टेट है जिसको स्ट्राइक नहीं किया गया था इनिशियली, लेकिन यहां पे भी फिर बाद में अगले दिन 2 ड्रोन अटैक्स देखने को मिले दुखम को डेवलप करने के लिए भारत की भी कई कंपनीज ने ओमान के साथ डील्स की हुई है। सो न्यू डीप वाटर पोर्ट अरेबियन सी पे बना है। यूके का मिलिट्री बेस है, यहां पे रॉयल एयरफोर्स का यूके का मिलिट्री बेस है, और दुखम के ऊपर भी, सीजेड के ऊपर भी आपने देखा कि अटैक हुआ। सो यहां पे दुखम पोर्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ओमान इज कंसर्न्ड। लास्टली लेबनान देखते हैं। व्हाई लेबनान? बिकॉज इजराइल के ऊपर है, इजराइल के जस्ट नॉर्थ में है, और इजराइल के नॉर्थ में, लेबनान के साउथ में, यहां पे हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस रीजन के अंदर हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हिजबुल्ला एक शिया मिलिशिया है जिसको काफी समय से ईरान फंडिंग करवा रहा था इजराइल पे हमला करवाने के लिए, और ये फंडिंग ये सीरिया के थ्रू करवाता था जब बशार अल असाद वहां के हेड थे। लेकिन बशार अल असाद जो चले गए, भगा दिया गया उनको। तो इस वजह से अब हिजबुल्ला भी काफी समय से प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो लेबनान के अंदर वी हैव सीन दैट देयर वर सम काइंड ऑफ अटैक्स इन मेनी सदर्न लेबनान लोकेशंस। तो बैरूत लेबनान की कैपिटल है। अदरवाइज टायर, हारिस, मफादउन, ये सारी की सारी लोकेशंस लेबनान के अंदर है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू समराइज जो हमने आज की जितनी भी लोकेशंस पढ़ी हैं दोस्तों, अगर वो आप समराइज कर लोगे तो उतने में से ही पेपर में आने वाला है, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। तो मैंने आपको 11 कंट्रीज की लगभग लोकेशंस बताई। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना। आई विल अपलोड इट इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, है ना। अपलोड करूंगा मैं इसको, है ना। और मोर इंपॉर्टेंट देन पीडीएफ इज कि आपने अगर ये वीडियो देखा है, अगर आपने नोट करते गए साथ के साथ कंट्री और साथ के साथ वो लोकेशन, तो जरूर आपको हेल्प होगी। वन मोर रिमाइंडर कि हमारा जो रैपिड रिवीजन कोर्स है उसमें पॉलिटी क्या, आईआर क्या, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। और हम 1-2 दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट्स को रैपिडली रिवाइज करते हुए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। धन्यवाद।